NCERT सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो 9.1 का ये पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी है स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक ठेकेदार एक पार्क को बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड स्थापित करने का योजना बना रहे हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वही ऐसा स्लाइडर रखना पसंद करती है जिसमें 1.5 मीटर ऊंचा पर होगा और ज़मीन से 30 डिग्री का कोण पर झुकाव होगा, जबकि बड़े बच्चों के लिए एक स्लाइड बनानी चाहती है जो 3 मीटर ऊंचा होगा और 60 डिग्री कोण के झुका होगा। तो प्रत्येक स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए ये मान लेते हैं कि पहला है, तो पहला जो स्लाइड होगा तो ऐसे होता है जिसको हम लोग हिंदी में गरदारा बोलते हैं। तो यहाँ से सरकेगा बच्चा तो नीचे आएगा, ठीक है, तो सरक के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये है बी है, सी है, और यहाँ पे कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। दूसरा है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा का 60 डिग्री का, इसका ऊंचाई 3 मीटर है। इसको मानेंगे डी, ई और इसको मानेंगे एफ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC में पहले चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में जो कोण C कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, और AB का जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो हमको काल निकालना है AC हमको निकालना है, मतलब जो बनेगा उसकी, मतलब यहाँ से यहाँ तक सड़क के नीचे आएगा, इसका लंबाई पूछा है, ठीक है। प्रत्येक स्लाइड की लंबाई ज्ञात करना। तो अब हमको जब भी लंबाई ज्ञात करनी है तो हमको कर्ण में जाना पड़ेगा। कर्ण में कौन में जाएंगे तो कर्ण ज्ञात होगा, कॉस में जाएंगे और साइन में जाएंगे। तो हम पहले यहाँ से लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री बराबर कौन के सामने वाला AB लंब हो जाएगा और AC का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर AB का मान 1.5/AC। तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 15 दूना 30, 3 मीटर। तो जो पहले का ABC त्रिभुज का जो लंबाई होगा, जो स्लाइड का लंबाई होगा वो 3 मीटर होगा, ठीक हो गया, 3 मीटर। अब त्रिभुज चलेंगे DBC में, त्रिभुज DEF में इसमें भी चलेंगे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा DE/DF। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर बट्टा DF ऊंचाई है ये, सॉरी कर्ण, तो DF 10 के 10 हो जाएगा। यहाँ के चिन्ह देंगे, गुना करेंगे, चाहे इसको से ही कटेगा, कितना हो जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF बराबर 2√3 मीटर होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए अतः त्रिभुज ABC में पहला स्लाइड का जो कम उम्र वाले बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे के लिए स्लाइड कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर का बनेगा। कितना मीटर का बनेगा, 3 मीटर का बनेगा। और बड़े बच्चे के लिए 2.3 मीटर का बनेगा, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।
आपको कंप्लीट न्यू सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ इस चैनल पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 4। जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, जैसे ये टावर है, इससे यहाँ पे कोई आधार होगा, कोई व्यक्ति होगा। टावर से बिंदु जमीन से आधार कितना है, 30 मीटर दूर है, तो 30 मीटर दूर कर दिए। एक टावर के शीर्ष का ओनियन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से जो यहाँ होएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो जो ई बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए वाला ऊंचाई ज्ञात करना, ए बी और सी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ऊंचाई टावर का फाइंड आउट करना है, और सी बी बराबर कितना दिया है, 30 मीटर। ठीक है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई किस में आ जाएगा, मतलब लंब, तो tan में। तो tan 30 डिग्री बराबर कौन के सामने वाला लंब, तो ए बी बट्टा बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान एच माने है, और बी सी का 30। तो यहाँ से 10 तिहाई 30, तो 10√3, इसीलिए h बराबर 10√3 मीटर ऊंचाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 5 है कि एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचे पर खड़े उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचे पर उड़ रही है। पतंग से डोरी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है। जमीन के साथ जमीन के डोरी का झुकाव 60 डिग्री है या 60 डिग्री है। यहाँ मानते हैं कि डोरी कोई ढालीपान नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कब बोल रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एक ऐसे होगा स्तंभ, और इसका जो मीटर है वो 60 मीटर है। ठीक है, तो डोरी तो ऐसे उड़ रहा होगा, ऐसे बनेगा, तो ई जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी 60 डिग्री है ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई है, और ये हमको डोरी की लंबाई करना है। तो जब भी उड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा, उतना ऊंचा पर हम अगर उड़ाएंगे तो इस तरह से उड़ेगा, और जब इस तरह से उड़ेगा तो ई कोण तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको ई कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण आएगा साइन में। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, और ये एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा मतलब लंब बट्टा कर्ण मतलब ए सी। तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बट्टा 2 बराबर ए बी 60 बट्टा ए सी। या के चिन्ह देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20 तिहाई 60, ई से कटेगा 20 तिहाई 60, तो 20√3, और 2 गुना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा,
40√3 और यही आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए AC बराबर 40√3 मीटर और यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एकदम इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये रहेगा HW में। अब बनाने का कोशिश करिएगा, कमेंट में इसको आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट नंबर 2 था, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हल करेंगे इसको। कमेंट में पहले आंसर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।